तो शनि और मंगल की युति के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब तक हमने छठे भाव तक के लिए चर्चा की है आपके लगन चार्ट में। अब इस वीडियो में सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। तो मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है, लेकिन आपके शनि और मंगल का जो युति बन रहा है सप्तम भाव में यदि बन रहा है, तो ये युति आपको किस प्रकार के प्रभाव दिला सकता है। देखिए, ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होगा कार्य करने में। वो इवन मैरिज या रिलेशनशिप को काफ़ी सीरियसली लेगा और आप भी सीरियसली लेंगे। लेकिन दोनों ही प्लैनेट्स आपस में शत्रु ग्रह हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डेवलप होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको यहाँ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए देखना होगा। आपका जो जीवन साथी है उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है। इवन ये कंजक्शन क्योंकि आपके लगन पर प्रभाव डालेगा तो आपको भी कुछ ऐसी स्थिति देगा, लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव जीवन साथी का घर है, इसलिए जीवन साथी पर इस कंजक्शन का प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। यहाँ पे थोड़े मतभेद या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली स्थिति नजर आ सकती है आपको। अब देखना पड़ेगा कि जो सप्तमेश है वो कैसा प्लेनेट है आपके चार्ट में, या सप्तमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है, या मंगल और शनि साथ में प्लेस्ड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऐसा जातक होता है वास्तव में उसको ये नहीं पता होता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा कूल रखता है, आपको काफ़ी स्लो चलाता है, और दूसरी तरफ मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से कार्य करने के लिए प्रवृत्ति देता है, या सोचने या विचार करने के लिए भी। ऐसे केस में आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, स्पेशली जब ये कंजक्शन डुअल साइन में बन रहा होगा। तो फिर जो डुअल साइन का लॉर्ड है, जैसे अगर धनु में बन रहा है, मीन में बन रहा है, तो सप्तमेश फिर बृहस्पति होंगे। अगर मिथुन या कन्या राशि में कंजक्शन बन रहा है तो फिर बुध होंगे लॉर्ड। तो आपको ये सब देखना होगा। वास्तव में ये दोनों ग्रहों का जो कंजक्शन है उनमें से क्या कोई ग्रह वक्री हो गए हैं। अगर देखो शनि वक्री हो गए हैं आपके चार्ट में, तो शनि और भी ज़्यादा आपके पार्टनर को और आपको सीरियस बना सकते हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, और फिर आपकी अपेक्षाओं को भी वो बढ़ा देंगे। यहाँ अब शनि का लेकिन जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या जितना बढ़ेगा प्रभाव, उतना ही ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट की कमी हो सकती है कभी कभी, या थोड़ी डिटेचमेंट सी आपको फीलिंग आ सकती है। लेकिन मंगल का यदि जितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा, या इवन मंगल अगर वक्री हो, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो फिजिकल अटैचमेंट है जीवन साथी के साथ, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। अगर मान लो मंगल फायरी साइन में स्थित है तो आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा लुक वाला हो सकता है। अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है, तो आपका जीवन साथी एकदम सांवला सा हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा ही होगा। हर केस में हो सकता है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो, आपसे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छे से किसी भी समस्या को हैंडल करने की क्षमता रखता है, कोई भी चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। तो आपको इस तरीके से इस कंजक्शन को देखना पड़ेगा। यहाँ पे सप्तमेश मान लो अगर एक शुभ ग्रह है, तो सप्तमेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होना जरूरी है। अगर आपका सप्तमेश मान लो एक क्रूर ग्रह है, तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना ज़्यादा है कि जो मंगल और जो शनि का जो कंजक्शन बन रहा है उसमें काफ़ी सारे नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिले। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही प्लैनेट्स का प्रभाव लगन पर है, और लगन में बैठा प्लैनेट आपके ओवरऑल छवि को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेगा। और वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ या अपना कारकत्व या अपनी एनर्जी आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप कर रहे हैं, आपके लगन में वो कहीं ना कहीं डाल रहा है अपनी एनर्जी को। इसलिए वो ग्रह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, और क्योंकि उसका प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर है, तो नॉर्मली आप अपने लग्नेश को तो ज़रूर ही देखें, साथ साथ में लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी, क्योंकि जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस वगैरह की स्थिति को काफ़ी प्रभावित करेगा। अब अगर आपके लिए इंडिविजुअल तौर पे देखें तो मंगल शनि का कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे सिर्फ अगर आप मैरिज को साइड में रख दें तो ऐसा कंजक्शन की वजह से आप लाइफ में कौन सा निर्णय आपको कब लेना है, कौन सा कार्य आपको कब करना है, आपको अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कब निभानी है, तो इस तरीके से आप इस कंजक्शन में विचार कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा समय भी कभी कभी ले सकते हैं। मंगल जितना ज़्यादा प्रबल होगा, मंगल जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही वो तेज़ी से चलने, तेज़ी से सोचने, विचार करने के लिए प्रवृत्ति देगा। साथ साथ में प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कंजक्शन आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा, और स्पेशली जीवन साथी के आने के बाद भी ऐसी स्थिति आपको लाइफ में काफ़ी बार देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर आपको अपना साहस दिखाना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है, तब ये कंजक्शन आपको सपोर्ट करेगा। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी हैं, यानी आपके चार्ट में मेष राशि और वृश्चिक राशि जिन भाव में है, उन भावों के लिए मंगल बहुत अच्छी आपको यहाँ से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो जीवन साथी का जो आपको सपोर्ट मिलेगा या जीवन साथी से आपको जो भी सहयोग मिलेगा वो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन
उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा हो सकता है। बट शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर आपको ज़्यादातर स्थितियों में डिससेटिस्फेक्शन होगा। अगर मान लो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो कुछ हद तक, क्योंकि शनि को एक्टिवेट भी कर रहे हैं मंगल अपनी फायर पावर की वजह से, ऐसे में लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डेवलप होने के तो चांसेस हैं। अगर मंगल का प्रभाव शनि पर काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में शनि से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव हैं उनसे संबंधित आप कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं। उन भावों से रिलेटेड कार्य करना, उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेना कहीं ना कहीं थोड़ा आसान रह सकता है आपके लिए। बट मंगल का अगर यहाँ ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा रहेगी, इवन अपने जीवन साथी से भी और अन्य जिन लोगों के साथ भी आप कन्वर्सेशन में आएंगे, जिन लोगों से भी आप जुड़ेंगे। ऐसे केस में आपको यहाँ एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होगा। अगर मान लो सप्तमेश का दृष्टि हो सप्तम घर पे आपके चार्ट में तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर सप्तमेश आपका शुभ ग्रह है तभी वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा पाएगा अपनी दृष्टि से। अगर आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है, ऐसे केस में वो और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ा सकता है। अब ये जो कंजक्शन बना उसकी वजह से आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमताएं डेवलप होगी। लीडरशिप के साथ साथ आप में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, लोगों से कहीं ना कहीं मान सम्मान हासिल करने, प्रतिष्ठा हासिल करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। इस प्रकार का कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में आपको लेकर जाता है जहाँ पर आप कभी कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या थोड़ा सा काम करने के लिए ज़्यादा समय लेते हैं। उस केस में ऐसा हो सकता है कि शनि यहाँ ज़्यादा प्रभावी हो। अगर शनि वक्री हो जाएगा तो वक्री शनि हालांकि आपको डिले नहीं करेगा मैरिज और रिलेशनशिप के लिए भी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस बना सकते हैं, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरी करने में आपका मदद यहाँ करेगा मंगल। तो मंगल का बेसिकली जो प्लेसमेंट है वैसे तो सप्तम भाव में उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब आप शनि की बात कर रहे हैं, अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है तो उस केस में मंगल का थोड़ा सा प्रभाव अगर है शनि पर तो आपका शनि थोड़ा एक्टिवेट रहेगा। और फिर आपके वो भाव जिनको आपके चार्ट में शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करना, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ में आपका अगर कन्वर्सेशन होता है, उनसे आपको कोई भी प्रकार का अगर सपोर्ट चाहिए तो वो ज़रूर मिल सकता है। अब अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो यहाँ सबसे पहले हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करते हैं। शनि सबसे पहले यहाँ से दृष्टि डालते हैं नवम घर पर। नवम घर पर शनि की दृष्टि का होना उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक अपने धर्म, अपने जो भी विचारधारा विशेष है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और वो अपने विचारधारा, अपने धर्म विशेष, अपनी संस्कृति विशेष के अगेंस्ट कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। और वो जहाँ भी धर्म के खिलाफ कोई बात हो रही है, जहाँ भी अपनी संस्कृति, अपने विचारों के खिलाफ कहीं कोई बात हो रही है, कोई ऐसा मुद्दा उठ रहा है, वहाँ पर जाता कहीं ना कहीं लीड करेगा लोगों को, या वो लोगों को इंस्पायर करेगा, वो सही मार्गदर्शन दे सकता है लोगों को। नवम भाव पे शनि का प्रभाव होने से पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। इवन मैरिज होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा। ऐसा शनि है तो फिर वो आपके हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और अगर आपका कैरियर पर्पज़ से विदेश जाना है, किसी अदर स्टेट में आपको अपने स्टडी वगैरह के लिए सेटल होना है तो शनि इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। बट अगर शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि अगर वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अगर बैठे हैं, तब अगर ये दृष्टि डालेंगे तो आपको अपने भाग्य से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आपको डिपेंड रहना होगा जो नवम भाव में प्लैनेट आपका बैठा है। अब जो नवम भाव में प्लैनेट बैठा है शनि की दृष्टि होने की वजह से, अगर वो शनि के साथ मित्रवत है तो उस ग्रह विशेष के लिए आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। उसमें आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, नवम भाव से रिलेटेड तो जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो तो हैं ही, लेकिन वो ग्रह आपके चार्ट में फिर जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड फैसले लेना या उन भावों से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना आपके लिए थोड़ा आसान जरूर हो सकता है। तो नवम भाव पे शनि की दृष्टि का होना, यानी वैसे तो ये कंजक्शन आपको स्वयं को इतना ज़्यादा सक्षम बना रहा है, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं पंक्चुअल बना रहा है या जिम्मेदार बना रहा है कि आप अपने सारे कार्यों को खुद से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होकर आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाले तो भाग्य आपका थोड़ा ज़रूर साथ देगा, बट भाग्य से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर डिपेंड करेगा कि जो नवम भाव का स्वामी है वो आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। अगर नवम भाव का स्वामी मान लो अच्छा प्लेस्ड है तो वो आपकी ज़रूर मदद कर सकता है। तो शनि यहाँ जो नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट हैं, चाहे आपका एक प्लैनेट बैठा है चाहे आपके दो प्लैनेट बैठे हैं, उनको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। उसके बाद इनका शनि का दृष्टि आ जाता है लगन पर। अब क्योंकि मंगल का भी दृष्टि लगन पर है और यही वो स्थिति है जहाँ पर आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा डिसीजन लेना है या कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है, इसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। क्योंकि एक तरफ मंगल आपको कुछ करने, कुछ स्पेसिफिक लाइफ में पाने के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरी तरफ शनि आपको रोक रहा है, थोड़ा डिले कर रहा है। और शनि ये चाहता है कि आप थोड़ा ज़्यादा समय लें, थोड़ा अच्छे से सोच विचार करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो शनि आपको थोड़ी ज़्यादा
एफर्ट मांगता है, ज़्यादा मेहनत मांगता है आपसे मंगल की तुलना में। इसलिए मंगल का जो प्रभाव है, हो सकता है मंगल अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी है तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकता है। शनि का प्रभाव लगन पर होने से आप लेकिन अपनी जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना पूरा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी किसी भी काम के लिए आप समय लेंगे, वहाँ पर आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, वास्तव में आपका पर्पज़ क्या है, आपका गोल क्या है, वो सब, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपका सप्तमेश अगर अच्छा प्लेस्ड है तो शनि आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। इवन शनि आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकते हैं, लेकिन ये लेट एज में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, दोनों का कंजक्शन। फिर यहाँ मान लो किसी अन्य ग्रह का प्लेसमेंट है शनि और मंगल के साथ, अगर वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा क्रूर है तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस, आपके रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के चांसेस, इवन आपके बिजनेस में जो ग्रोथ है वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप किसी भी फैसले पर बने रहें तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर लगन में बैठा प्लैनेट यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। तो लगन में बैठा प्लैनेट या तो हो सकता है मंगल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो, या तो हो सकता है शनि को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो। तो इस हिसाब से आपको विचार करना पड़ेगा। अब यहाँ लग्नेश की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपका लग्नेश सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा है, या मान लो आपका लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, तो ज़्यादातर केसेस में आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे शनि का दृष्टि उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। ऐसे में जो हो सकता है आपका जीवन साथी है वो घरेलू मामलों में आपको काफ़ी डोमिनेट करे, या वो काफ़ी ज़्यादा जिद करे धन संपत्ति के मामले में, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेगा। शनि का 4th हाउस पे प्रभाव होने से कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, स्टडीज़ वगैरह में दिक्कत आ सकती है, आपको जो अपने फैसले उनमें बार बार बदलाव की प्रवृत्ति भी आप में दिख सकती है। लेकिन ये फैमिली के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन देता है, फैमिली से संबंधित जो जिम्मेदारियाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा देता है। अब यहाँ जो 4th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो शनि की दृष्टि से काफ़ी प्रभावित होगा, तो उस ग्रह विशेष के केस में आपको सोचने विचार करने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि ऐसा जातक अब अपनी जो फैमिली की लाइफ स्टाइल है, या जो फैमिली का जो रूटीन वगैरह है, उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करेगा, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगा परिवार के प्रति, और उनको वो पूरा करने की कोशिश करेगा यथासंभव। फिर यहाँ अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल यहाँ कैरियर में कुछ पाने, लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। मंगल का सबसे पहले जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगा, तो ऐसा मंगल कैरियर की वजह से आपका नेम फेम बढ़ाएगा। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो मंगल से मिलता जुलता है, जैसे आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको त्वरित रूप से सोचना है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, कोई भी आपातकालीन स्थिति में आपको आगे बढ़ना है, ऐसे केस में मंगल का सपोर्ट बेहद अच्छा रहेगा। मंगल आपके बॉस के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप उनकी बात नहीं मान रहे, या तो फिर आप किसी बहुत बड़े ऐसे पद पर हो सकते हैं जहाँ पर आप स्वयं भी बॉस हों। ऐसा मंगल आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा, आपके स्किल्स को बढ़ाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने की प्रवृत्ति देगा। फिर इनका दृष्टि भी लगन पर आ जाता है। देखिए अब मंगल का जो दृष्टि लगन पर है तो मंगल लगन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने की वजह से हमेशा जहाँ जहाँ भी आपको मंगल की एनर्जी की आवश्यकता होगी आप उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो दृष्टि है लगन पर मंगल की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर सकती है। तो शनि कुछ हद तक अगर वक्री बैठे हो मंगल के साथ तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर मंगल आपका खुद वक्री हो जाएगा उस केस में मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा, अपना बहुत ज़्यादा फायर पावर कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करेगा सप्तम भाव में। तो फिर जीवन साथी हाईली डोमिनेटिंग हो सकता है आपकी लाइफ में, या जीवन साथी के आने के बाद में बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं आपके कैरियर रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपनी धन संपत्ति से रिलेटेड, जो आपको बदलने पड़ सकते हैं। फिर इनका प्रभाव वाणी स्थान पे रहेगा मंगल का। वाणी स्थान पे प्रभाव उतना अच्छा काम नहीं करेगा, हालांकि ये वेल्थ गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने के लिए तो ज़रूर अच्छा है, लेकिन ऐसा मंगल थोड़ा लालच दे सकता है। जीवन साथी से बहुत अच्छा सहयोग भी कभी कभी दिला देता है ऐसा मंगल, लेकिन ये धन संपत्ति के लिए अच्छा माना जा सकता है। भले ही आपकी वाणी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उतना अच्छा नहीं होगा, तो इससे आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, आपका फैमिली पीस या आपका खुद का मेंटल पीस भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि शनि का भी दृष्टि 4th हाउस पे। तो यहाँ पर आप अब दोनों की एनर्जी को कितना बैलेंस करते हैं, किस हद तक आप दोनों की एनर्जी को प्रयोग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल तरीके से। और आपका ओवरऑल चार्ट भी इसमें काफ़ी मैटर करेगा। अगर आपको मान लो इनमें से किसी की भी अगर महादशा है तो महादशा पर भी आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बनने से जो आपका लोगों के साथ रिश्ता है, जो आपका लोगों के साथ एक जो पर्सनल आपकी जो छवि बनती है लोगों के माइंड में, जो आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है।
तो इनमें से मान लो अगर आपका एक भी प्लैनेट अगर थोड़ा अच्छा प्लेस्ड है, जैसे अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है, इवन अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको उस प्लैनेट विशेष पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या उस प्लैनेट विशेष के कारकत्व को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा पार्टनर चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे जो आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी डोमिनेट करने लगेगा अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या यहाँ पे मान लो लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, लगन में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जिसका मंगल या शनि के साथ शत्रुता हो, तो इस हिसाब से आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।